बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह सिफ़त और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान फ़र्क बयान करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि जब दो इसमें नकीरा एक साथ जुमले में आते हैं, जैसे जाअ रजुलुन आलिमुन, या दो इसमें मारिफ़ा एक साथ आते हैं, जैसे इश्तरैतुल कुर्रासतल जदीदता, मैंने एक नई कापी ख़रीदी, तो आपस में हम इन दोनों को सिफ़त बनाते हैं। इसी तरह पहला इसम इसमें नकीरा हो और दूसरा इसमें मारिफ़ा हो, जैसे फ़तहतु बाबल बैती, मैंने घर का दरवाज़ा खोला, तो इस सूरत में हम इन दो इसमों में से एक को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह बनाते हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो इस पर बनाए हैं, मौसूफ़ सिफ़त की ज़ाहिरी अलामतें, दूसरा वीडियो मुज़ाफ़ इलैह की ज़ाहिरी अलामतें। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मज़ीद मालूमात इसके मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर देखें। बहरहाल बहस पर वापस आते हैं। दो इसमें नकीरा या दो इसमें मारिफ़ा एक साथ आ जाएं तो हम आपस में मौसूफ़ सिफ़त बनाते हैं, और अगर दो इसमों में से पहला इसमें नकीरा हो, दूसरा इसमें मारिफ़ा हो, तो आपस में मुज़ाफ़ इलैह बनाते हैं। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि दो इसमें नकीरा एक साथ आते हैं, लेकिन वो आपस में मौसूफ़ सिफ़त नहीं बनते, बल्कि मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं। जैसे हाज़ा बाबु हदीदिन, दो इसमें नकीरा एक साथ आए हैं, पहला इसमें नकीरा है बाब, दूसरा है हदीद, लेकिन ये मौसूफ़ सिफ़त नहीं है बल्कि मुज़ाफ़ इलैह। इसी तरह हाज़ा बाबुन सुलबुन, ये दो इसमें नकीरा हैं, ये आपस में मौसूफ़ सिफ़त हैं, ना कि मुज़ाफ़ इलैह। चलिए इनके माबैन कैसे फ़र्क करते हैं इसको जानते हैं। तीन तरीक़ों से आप इनके माबैन फ़र्क कर सकते हैं। पहला तरीक़ा ये है कि आप तर्जुमा करके देखें, जिसमें का की के आए तो मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे। जैसे हाज़ा बाबु हदीदिन, ये लोहे का दरवाज़ा है, तर्जुमे में का आया है, लिहाजा ये मुज़ाफ़ इलैह है। हाज़ा बाबुन सुलबुन, ये दरवाज़ा सख्त है, तर्जुमे में का की के नहीं आया है, लिहाजा ये मौसूफ़ सिफ़त। दूसरा तरीक़ा ये है कि दूसरा इसम अगर मादियत या मालिकियत बताए तो मुज़ाफ़ इलैह बनेगा, और अगर दूसरा इसम कैफियत या ख़ासियत बयान करे तो वो सिफ़त बनेगा। जैसे मुज़ाफ़ इलैह की मिसाल, हाज़ा बाबु खशबिन, ये लकड़ी का दरवाज़ा है। दो इसमें नकीरा एक जगह जमा हैं, जिनमें से दूसरा इसम मादियत को बतला रहा है, यानी लकड़ी का दरवाज़ा। दरवाज़े की मादियत लकड़ी, यानी दरवाज़े का मादा लकड़ी है, ये बात मालूम हो रही है, लिहाजा ये खशबिन मुज़ाफ़ इलैह। बरखिलाफ़ हाज़ा बाबुन जमीलुन, ये दरवाज़ा खूबसूरत है, इसमें जमीलुन ये कैफियत यानी खूबी को बतला रहा है, लिहाजा जमीलुन ये सिफ़त बनेगा। तीसरा तरीक़ा जो सबसे अहम है वो ये है कि दो इसमें नकीरा के दरमियान हरफ मिन या हरफ लाम को दाखिल करें। अगर माना दुरुस्त निकले तो मुज़ाफ़ इलैह होगा, और अगर माना दुरुस्त ना निकले तो वो आपस में मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे। जैसे क़रअतु क़िस्सता बतलिन, मैंने एक बहादुर का किस्सा पढ़ा। क़िस्सता और बतलिन के दरमियान हमने हरफ लाम को दाखिल किया, क़रअतु क़िस्सतन लिबतलिन, तो माने में कोई ख़राबी नहीं है, लिहाजा ये आपस में मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे। मौसूफ़ सिफ़त की मिसाल, क़रअतु क़िस्सतन जमीलतन, मैंने एक खूबसूरत किस्सा पढ़ा। क़िस्सतन और जमीलतन के माबैन हरफ मिन को दाखिल किया, क़रअतु क़िस्सतन मिन जमीलतिन, तो माने दुरुस्त नहीं, लिहाजा ये आपस में मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे। नीज़ एक नुक्ता समाअत फरमाएँ। अजीब बात है कि जब मुज़ाफ़ इलैह के माबैन हरफ मिन या लाम दाखिल करते हैं
تو یہ مضاف مضاف الیہ موصوف صفت سے بدل جاتے ہیں. جیسے قرأت قصۃ بطل، میں نے ایک بہادر کا قصہ پڑھا. ان کے مابین ہم نے حرف لام کو داخل کر کے ترکیب کریں تو اس کی ترکیب ہوگی قرأت قصۃ لبطل. قرأت فعل بفاعل، قصۃ مفعول بھی ہے اور یہ موصوف ہے. لام حرف جر ہے، بطل مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر کائنتاً شبہ فعل کا متعلق ہو کر قصتاً موصوف کے لیے صفت، قصتاً موصوف اپنی صفت سے مل کر قرأت فعل کے لیے مفعول بھی. قرأت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی اور ایک نئی بات آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی. اگر فائدہ ہوا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں. یہ دینی بات ہے، اس کو بڑھانے میں بھی ثواب ملتا ہے آپ کو. اگر آپ مزید موضوع پر کسی موضوع پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں. واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد.